अति रोचक समाचारों की प्रस्तुति करें। देश के राजनीतिक हालात, आर्थिक हालात, धार्मिक हालात और पर्यावरणीय हालात बेहद नाजुक हो गए। हम तीनों की बात नहीं करते हुए सिर्फ अभी राजनीतिक वातावरण की बात करेंगे। 2014 से लेकर आज तक इस नाजी सरकार के कारण देश में बर्बादी आई है, तबाही आई है और जो इनका नाजीवादी चरित्र है ना, वो सबके लिए घातक हुआ। देश की धरोहरें बेच दी गई, संवैधानिक संस्थाओं का अस्तित्व भी समाप्त किया गया। चुनाव आयोग जैसी संस्था को भी अपना बंधुआ मजदूर बना के रखा और उसके मार्फत अनेक अवैध कृत्य हुए। प्रजातंत्र की हत्या हुई, जनमत की हत्या हुई, जनमताधिकार की हत्या हुई और शातिर खेल खेले गए सत्ता के लिए। ऐसा शिक्षा जगत में भी हुआ। शिक्षा जगत में पेपर लीक करना एक व्यवसाय बन गया और बहुत बड़ी समस्या बन गई। शिक्षा मंत्री है, वो पेपर लीक के मामले में गंभीर नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, ये किसी से छिपा नहीं है। अब यहाँ पर जो पेपर सेटिंग की करने वाली और सारी शिक्षा की व्यवस्था देखने वाली एनटीए थी, समिति थी, और उस समिति में कितने सदस्य और वे सदस्य कौन कौन से दल के? भाजपा के हैं, संघ के हैं और जो अनेक जो लोग हैं ना, वो उस एनटीए में सदस्य हैं और वे ही लोग पेपर सेटर तय करते थे, किसी अन्य का नहीं। और हर बार पेपर लीक हुए। पंजाब में भी 71वां पेपर लीक की घटना हुई। अभी पेपर लीक की घटना होने के लिए जवाबदार कौन है, कौन जवाबदारी ले रहा है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। यह सब शिक्षा मंत्री की लापरवाही है, इसमें कोई शंका नहीं। अब शिक्षा मंत्री ने के खिलाफ 1 महीने से ज्यादा आंदोलन चला, जनता सड़कों पर आई और सभी अधिकांश प्रदेशों में बड़ा बवाल मचा। शिक्षा मंत्री का त्याग पत्र मांगा गया, नहीं दिया, क्योंकि नाजीवादी प्रवृत्ति है ना, तानाशाही वाली प्रवृत्ति थी। सरकार ने भी कहा कि नहीं नहीं, कोई त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है। और छात्र आंदोलन को, युवाओं को, किसानों को, जो समाज सेवी है उनको, यहाँ तक कि सेवानिवृत्त फौजियों तक पे हंगामा बरपाया गया, क्रूरता बरपाई गई, अत्याचार किया गया। सेना को भी उसमें शरीक किया गया, पुलिस को भी शरीक किया गया और इसके अलावा जो शातिर गुंडे हैं ना, उनको भी शरीक किया गया। और इनके जो छात्रों को, युवाओं के आंदोलन को कुचलने के लिए अमित शाह ने अपना पूरा जोर लगा दिया। पुलिस को सख्त निर्देश दे दिए कि अरे इनको तो रिप्लाई देना है। हुआ भाई, पेपर लीक के कारण कितने छात्रों ने आत्महत्या कर ली। मामला बहुत गंभीर हो गया, फिर भी अकल नहीं आई और आंदोलन को, छात्रों की बात को दबाने का प्रयास किया गया। यदि सरकार छात्रों से सीधी बात कर लेती तो यह उग्र आंदोलन नहीं होने पाता। और जो युवाओं पर न जाने कितने अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अरे गुंडे उसमें आ गए थे
और यहाँ तक कहा गया कि अरे ये छात्र है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये तो गुंडे तत्व। वाह भाई, आपको छात्र, देश का छात्र गुंडा नजर आ रहा है, युवा गुंडा नजर आ रहा है, किसान गुंडा नजर आ रहा है, फौजी जो सेवानिवृत्त फौजी है वह भी गुंडा नजर आ रहा है। वो किस प्रकार का क्रूर बढ़ पाया गया। और जब आंदोलन उग्र हो गया, पूरे देश में फैल गया, तो नाजी सरकार के हाथ पांव फूल गए, वो घुटने पर आ गई। अरे जो धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र जो आज लिया, वो 15-20 दिन पहले ही ले लेते तो ये देश में आंदोलन ही नहीं होता और स्थिति नहीं बिगड़ती। बड़ा ले गया। धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र दे दिया उन्होंने 3 बजे। 3 बजे जैसे ही प्रधान ने त्याग पत्र दिया और कहा कि भैया मैंने तो अपना दायित्व निभाया। क्या त्याग पत्र देना उनका दायित्व था, या जो पेपर लीक व्यवस्था पर नियंत्रण करना उनका दायित्व था? आखिरकार वे कुछ भी समझ नहीं पाए। अब मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने त्याग पत्र दिया ना, तो छात्रों में, युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्रों की 3 मांगे भी गवर्नमेंट को मानना पड़ी कि एक तो जितने छात्रों पर प्रकरण लगाए वो वापस होंगे, छात्र जो दिवंगत छात्र हो गए हैं उनको भारी, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा, और भविष्य में पेपर लीक न हो और जो ऐसा कुकृत्य करते हैं उनको सजा दी जाएगी, कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की घोषणा कर दी। न्यायाधीशों ने कहा कि फास्ट ट्रैक की जरूरत क्या है, ये तो सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने वाली जैसी बात थी। अब जो भी हो, इसका अभी कुछ कहना नहीं। अब दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र हुआ, नाजी सरकार घुटनों पर आई, उसकी क्रूरता चरम पर हुई, देश में हाहाकार मचा, तो नाजी सरकार को आंख लगी। अरे भैया धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र ले लो, अन्यथा और ज्यादा वो होगा। चलिए ठीक है, जो भी हुआ ना वो हो गया। मगर जब धर्मेंद्र प्रधान ने त्याग पत्र दिया तो इस नाजी सरकार को डॉक्टर मोहन भागवत ने भी घेरा। उन्होंने कहा कि छात्रों पर क्रूर अत्याचार करने की बजाय उनसे संवाद करना था, घटना स्थल पर जाना था। अनेक प्रकार की साथी राजनीतियां क्यों खेली गई? मेरे तो दिमाग था अमित शाह का, वो तो शोषण, अन्याय, अत्याचार में विश्वास करते हैं। तो डॉक्टर मोहन भागवत ने भी इस नाजी सरकार की तबीयत से खिंचाई की। ये सारा सब कुछ हो गया घटनाक्रम का। अब यहाँ पर मजेदार बात ये आती है कि नाजी सरकार है ना, इसमें मोदी है, अमित शाह है, और इन्होंने जो कितने लोगों को बंधुआ मजदूर बना रखा है, उनसे भी अब त्याग पत्र, उनके भी त्याग पत्र में मोदी त्याग पत्र देंगे, अमित शाह त्याग पत्र देंगे, निर्मला सीतारमन त्याग पत्र देंगी, राजनाथ त्याग पत्र देंगे, वैष्णव त्याग पत्र देंगे, और 2 तो पहले दे ही चुके थे। यानी इस नाजी सरकार में बड़े विचित्र किस्म के लोग थे, उन्होंने भी इस सरकार को बदनाम किया। अब यहाँ पर जब अपनी बदनामी देखते हुए ये नाजी सरकार घुटनों पे आ गई ना, तो एक फिर शातिर खेला किया जा रहा है, और बहुत जल्दी आ जाएगा। हुआ ये कि इन्होंने, नाजी सरकार ने गैंग बनाई कि भैया लोकसभा को भंग करवा दो। ठीक है, करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी राष्ट्रपति स्वदेश आ जाएगी, अगर लोकसभा भंग करवा देना, क्या दिक्कत। तो मगर जनता इनसे भी ज्यादा शातिर नहीं। जनता, ये तो जनता मुल्क की मालिक है,
ये तो सब नौकर हैं, पैसा लेते हैं, कोई सेवा भाव से नहीं आते हैं, ये भी स्पष्ट है। तो जनता ने क्या किया कि देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी और इस नाजी सरकार को भंग भी कर दिया। राष्ट्र का संचालन सेना के सुपर्द करने का आदेश जारी कर दिया, निर्देश जारी कर दिया। और केयर टेकर पीएम के लिए भी है ना, जनता ने साफ कह दिया कि ये राजनीतिक दल कोई केयर टेकर पीएम नहीं बनेगा। मोदी जी ने सोचा कि अरे मैं लोकसभा भंग करवा दूंगा तो पीएम केयर टेकर पीएम तो मैं ही बना रहूंगा, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब तो केयर टेकर पीएम भी है ना, सेना का कोई अफसर बनेगा। यह घटना होने के बाद मोदी सरकार के और हाथ पैर फूल गए और राष्ट्रपति जिस दुनिया आ जाएगी ना, वो क्या निर्णय करती है, क्या वो नाजी गैंग के सपोर्ट में रहती है या देश की 147 करोड़ जनता के सपोर्ट में रहती है।